बनिहाल के लोग क्या सोचते हैं? बनिहाल जो प्लेन और साथ में पहाड़ी इलाकों का मिश्रण है, यहाँ पर फ्रेंडली फाइट है। कांग्रेस और एनसी आमने सामने है। उसके अलावा यहाँ पर बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है। ये लगा हुआ एरिया है कश्मीर से। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ। अशरफ साहब, किन मुद्दों के आधार पे आपने वोट डाला? क्या सोच के डाला आपने? पहला ये है कि शुक्र करो कि इलेक्शन हुई। सबसे पहले हम भूल ही गए थे इलेक्शन को। तालीम, हॉस्पिटल, रोड, रोजगार, ये सबसे बड़ा काम है। वोट डाला हमीद साहब जी आपने? जी जी। क्या सोच के डाला? हमने क्योंकि आज का दिन 10 सालों के बाद आया है। देखो, एक ही बात मैं कहूँगा, आज मैं कहूँगा कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और जो आइन ने हमें फंडामेंटल राइट है, राइट टू वोट, उसका हमने बखूबी इस्तेमाल किया और हमने उन ताकतों को जवाब दिया जिन्होंने हमारे सर का ताज यहाँ से छीन लिया। तो उन ताकतों को यही जवाब है। हम यही कहेंगे कि यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म होनी चाहिए, यहाँ हमें अपना अधिकार वापस मिलना चाहिए और यहाँ खुशहाली होनी चाहिए कि हम मुल्क के उस हर नारे के साथ है जहाँ यकसानियत हो। आपका क्या नाम है? आशिक हुसैन। हुसैन साहब, क्या सोच के वोट डाला? बहुत सारे मुद्दे हैं, फ्रेंडली फाइट भी है, साथ में अपोजिशन भी है यहाँ पर। जैसे कि अभी यहाँ पे सरपंच साहब ने कहा है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ये बेरोज़गारी है या 370 का है या बाकी जो है यहाँ पे कोई भी मसला है सर, हम मतलब आतंकवाद के साथ नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और इंशाल्लाह हम यही कहेंगे, चाहे मोदी साहब या किसी से, यहाँ पे जितनी भी बेरोज़गारी को हटाना है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। आप युवा हैं, है ना, जनरेशन नेक्स्ट कहते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? बस डेवलपमेंट, रोज़गार मिलना चाहिए। इतनी यूथ, पढ़ी लिखी यूथ है तो बेरोज़गार बैठी हुई है, तो अच्छा है अगर रोज़गार मिल जाए कहीं तो वो हमारे लिए अच्छा है। वोट डाला आपने? क्या नाम है आपका? अभी नहीं डाला, बस डालने वाले हैं। क्या सोच के डाल रहे हैं? क्या सोचा है, क्या समझा है? क्योंकि आप युवा हैं। जी सर, वी वांट इंक्लूसिव ग्रोथ हर सेक्टर में होनी चाहिए, चाहे हमारा एजुकेशन सेक्टर है, चाहे हमारा हॉस्पिटल का सेक्टर है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेरोज़गारी है, हर मुद्दा, मतलब यहाँ हर एक मुद्दे पे इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, तभी ग्रोथ पूरे नेशन की होगी। और ये आप समझ लीजिए कि बनिहाल की जनता क्या सोचती है, क्या समझती है, और हमारी भी यही अपील है कि आप वोट जरूर डालें। देश के लिए डालें, अपने स्थानीय मुद्दों के लिए डालें, अपने विकास के लिए, बेरोजगारी के लिए, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम के लिए, जिन भी मुद्दों के लिए वोट डालें। लेकिन वोट बेहद ज़रूरी है, वो घर से निकले और वोट डालें। वानी साहब, वोट डाला आपने? किन मुद्दों के आधार पर डाला, क्या डाला, क्यों? और जब आतंकवाद की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, देश हित की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, आपके जहन में क्या मुद्दे? देखिए, जहन में ये मुद्दे हैं, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि आतंकवाद वगैरह, सबसे पहले कि शांति हो, लोगों में मेल मिलाप हो। आतंकवादियों का हमला तो एक एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन जब अंदर के ही गुंडे हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो मेरे मुद्दे यही कि पीस बना रहे और ऐसा नुमाइंदा हो जो हर किसी की तरक्की के लिए सोचे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खालिद है। खालिद, आप खुद युवा हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपने वोट डाला है? It's all unemployed and they are all well educated here. So we have to vote. I think my opinion for the vote is that is the change only. कांग्रेस और जो एनसी है वो फ्रेंडली अलायंस ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा पीडीपी भी है और बीजेपी भी। ये बनिहाल की स्थिति है। हमारी लगातार ये अपील है कि आप घर से बाहर निकलें और वोट करें। क्या नाम है अपना? मेरा सर नाम है बशीर अहमद मीर। मीर साहब, आपने वोट डाला, क्या सोच के डाला और क्या चाहते हैं आप, क्या होना सर चाहिए? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर पहले 10 साल के बाद इलेक्शन हो गए। इससे पहले हमारी यहाँ पर जो कैंडिडेट है विकास सुलेमानी, कांग्रेस कैंडिडेट है, उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट की है इलाके की। उसके बाद 10 साल के बाद अब इलेक्शन हो गए, तो जाहिर सी बात है कि लोगों को वही मद्देनज़र रख के उन लोगों ने वोट किया है, डेवलपमेंट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, और ख़ासकर जो महंगाई है। अभी ये क्या कहते हैं, जो हमारा एक बिजली का बिल जो आता था वो 150 रुपये का आता था लास्ट टेन्यूर में, लेकिन इस टाइम में वो 800 रुपये पहुँच गई। एक गैस सिलेंडर हमारा जो है 400 में वो 1200 रुपये में पहुँच गया। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने वोट किया है।